ओके तो आज है डेट 21 दिसंबर। और आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ इनफाइनाइट स्लोप फॉर कोहेसिव सॉइल। स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ एन इनफाइनाइट स्लोप फॉर कोहेसिव सॉइल। फॉर एन इनफाइनाइट स्लोप ऑफ कोहेसिव सॉइल, इसका एनालिसिस बिल्कुल सिमिलर है। इसका एनालिसिस बिल्कुल सिमिलर है एज दैट ऑफ स्लोप ऑफ कोहेशनलेस सॉइल। ठीक है, इसका एनालिसिस बिल्कुल सिमिलर है एज दैट ऑफ एनालिसिस ऑफ कोहेशनलेस सॉइल, एक्सेप्ट एक्सेप्ट द शेयर स्ट्रेंथ हेयर। शेयर स्ट्रेंथ तो यहाँ पे होती है दैट इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा डैश टेन फाइव डैश। क्यों? क्योंकि जब कोहेसिव सॉइल है तो उसमें एक और कंपोनेंट होता है शेयर स्ट्रेंथ का, दैट इज कोहेजन। ये भी इन्वॉल्व होता है। तो पहले हम देखेंगे ड्राई सॉइल के लिए। फॉर ड्राई सॉइल, तो ड्राई सॉइल के लिए आपको याद होगा जो नॉर्मल कंपोनेंट हमें वेट का आया था ऑफ द प्रिज्म ऑफ सॉइल ABCD, वो आया था W cos I। एंड वो आपको अगर याद होगा वो आया था बराबर गामा HB cos स्क्वायर I फिर आया था। सिमिलरली जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आया था, ठीक है, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आया था वेट का ऑन द प्लेन CD इन द सॉइल प्रिज्म ABCD, वो आया था W sin I। एंड वो फिर आया था बराबर गामा HB sin I cos I। ठीक है, इसके बराबर आया था। तो अगर हम shear स्ट्रेस निकालेंगे तो shear स्ट्रेस ऑन द प्लेन CD दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, वो दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एरिया। सो दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना है, गामा HB sin I cos I। एंड प्लेन CD का एरिया कितना था, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि लेंथ हम 1 लेते हैं। सो दैट विल बी गामा H sin I cos I। नाउ शेयर स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया, शेयर स्ट्रेंथ होता है बराबर C डैश, या सिंपल इक्वेशन ले लो C प्लस सिग्मा tan फाइव, C प्लस सिग्मा tan फाइव। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट शेयर स्ट्रेंथ, सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट शेयर स्ट्रेंथ FS, वो आएगा बराबर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बाय शेयर स्ट्रेस इज एक्टिंग। सो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल आप लोगों ने निकाला अभी C प्लस सिग्मा tan फाइव डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेस कितना आ रहा है, दैट इज अभी निकाला गामा H sin I cos I। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो सिग्मा का, नॉर्मल स्ट्रेस का। सो दैट विल बी C प्लस सिग्मा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, वो आया था गामा H cos स्क्वायर I इंटू tan फाइव डिवाइडेड बाई नीचे कितना है गामा H sin I cos I। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें ये निकल रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है
वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सच एज कोहिजन पे, यूनिट फिट ऑफ सॉइल पे, हाइट पे, स्लोप एंगल पे, एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे भी यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करता है। अब अगर हम यही चीज हम ग्राफिकली दिखाएं तो हमें क्या करेंगे? सो वी विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन shear stress एंड नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अगर हम यही चीजें ग्राफिकली दिखाएं तो हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन shear stress एंड नॉर्मल स्ट्रेस। तो पहले हम फेलियर एनवेलप प्लॉट करेंगे। सो फेलियर एनवेलप विल बी लाइक दिस। ठीक है, दिस विल बी फेलियर एनवेलप। दिस एंगल हियर आपको पता है, दिस इज एंगल, दिस विल बी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। सो लेट्स कीप दिस एज आर RP. So let's keep the failure envelope RP. Now, if स्लोप एंगल, अगर स्लोप का एंगल जो है वो लेस देन है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से, अगर स्लोप का एंगल लेस देन है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से, लाइक दिस, अगर स्लोप का एंगल लेस देन है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से हाई पे, देन किसी भी नॉर्मल स्ट्रेस पे आप देख लो, देन एट एनी नॉर्मल स्ट्रेस, किसी भी नॉर्मल स्ट्रेस पे देख लो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे एट नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा नॉट। ठीक है, अगर हम देखेंगे सॉइल पे शियर स्ट्रेसेस कितना आ रहा है, अगर हम देखेंगे सॉइल पे, यहाँ पे सॉइल पे शियर स्ट्रेसेस कितने आ रहे हैं, सो दैट विल बी दिस कंपोनेंट, इतना होगा, दिस विल बी द शियर स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द स्लोप एट नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा नॉट। और अगर आपको वहीं पे देखना है शियर स्ट्रेंथ कितनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो लाइक दिस, एंड दिस विल बी द shear strength, इतनी shear strength होगी उस टाइम पे। सो क्लियरली आप देख रहे हो यहाँ पे shear strength is greater than the shear stresses at normal stress sigma naught, तो slope will be stable, slope यहाँ पे stable होगा। now now अब अगर सर एक सेकेंड। now अब अगर अगर स्लोप एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से, लाइक दिस, अब अगर स्लोप एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से, लाइक दिस, now if this is the slope angle phi, तो क्या होगा अगर हम इस नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा नॉट से किसी और नॉर्मल स्ट्रेस पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे, इस नॉर्मल स्ट्रेस पे देखोगे, किसी और नॉर्मल स्ट्रेस पे देखोगे, लेट्स कीप दिस नॉर्मल स्ट्रेस एज सिग्मा 01, इस नॉर्मल स्ट्रेस पे देखोगे, अगर आप इस नॉर्मल स्ट्रेस पे देखोगे शियर स्ट्रेसेस कितने आ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो वो तो इतने आ रहे हैं। अगर आप इस नॉर्मल स्ट्रेस पे देखोगे
शेयर स्ट्रेंथ कितनी है वो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो दिस इज द शेयर स्ट्रेंथ हियर, ये है शेयर स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे, उस नॉर्मल स्ट्रेस पे। सो क्लियरली यहां देख सकते हो यहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस कम आ रहे हैं शेयर स्ट्रेंथ से, तो स्लोप इज स्टेबल। लेकिन यहाँ पे हमें स्लोप हमेशा स्टेबल नहीं रहेगा। अप टू सम नॉर्मल स्ट्रेस द स्लोप विल बी स्टेबल, आफ्टर दैट नॉर्मल स्ट्रेस स्लोप स्टेबल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे कौन सा नॉर्मल स्ट्रेस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिस पॉइंट जहाँ पे दो लाइंस मीट करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा नॉट। तो इस पॉइंट तक द स्लोप विल बी स्टेबल। इस पॉइंट के बाद अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस इंक्रीज करोगे द स्लोप वोंट बी स्टेबल, क्योंकि स्लोप स्टेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लियरली अगर आप देखोगे यहाँ पे द shear strength will be less than the shear stress acting on the soil। ठीक है, इस नॉर्मल स्ट्रेस पे क्या हो रहा है, जितनी shear स्ट्रेस आ रहे हैं उतनी ही shear strength भी हो रही है सॉइल की, तो स्लोप इज जस्ट स्टेबल। लेकिन इस स्लोप के बाद अगर आप देखोगे, इस नॉर्मल स्ट्रेस के बाद अगर आप देखोगे shear stresses ज्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू shear strength ऑन द सॉइल। सो दैट मीन्स इस नॉर्मल स्ट्रेस के बाद हमारा सॉइल स्लोप जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। आया समझ? यस सर, आया समझ। नाउ अब किस नॉर्मल स्ट्रेस तक हमारा स्लोप स्टेबल रहेगा वो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्यों? क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ स्लोप या डेप्थ ऑफ स्लोप। सो नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सॉइल डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द स्लोप। ठीक है, तो अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? हम हाइट ही कैलकुलेट करेंगे कि कितनी हाइट से इतना नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है। सो व्हाट विल वी डू, we will equate the shear stress and the shear strength corresponding to this point। इस पॉइंट पे मान लो लेट्स कीप दिस पॉइंट एज Q। ठीक है, सो इक्वेटिंग shear strength of soil and shear stresses acting on soil corresponding to point Q। अब shear stresses कितने आ रहे हैं उस पॉइंट Q पे, shear stresses कितने आ रहे हैं इस पॉइंट Q पे, टाउ का वैल्यू हमने निकाला, कहाँ गया, हाँ, तो टाउ का वैल्यू हमने निकाला गामा एच बी साइन आई कॉस आई। अब हमें हाइट नहीं पता है यहाँ पे स्लोप की कितनी होगी, सो लेट्स कीप द हाइट एज एच सी। सो shear stresses acting will be gamma hc sin I cos I। क्योंकि मैंने आपको बोला नॉर्मल स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन द, कितना नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ रहा है वो डिपेंड करता है हाइट पे। सो shear स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, c डैश प्लस सिग्मा डैश tan phi। सो दैट इज c डैश प्लस सिग्मा डैश tan phi डैश। सो गामा एच सी साइन आई इंटू कॉस आई, ये होगा बराबर c डैश प्लस सिग्मा डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। हमने नॉर्मल स्ट्रेस निकाला, कहाँ गया, सो लेट्स, चलो हमने टोटल स्ट्रेस में निकाला है, सो लेट्स कीप इट इन टोटल स्ट्रेसेस। क्योंकि हमने टोटल स्ट्रेस में से पहले निकाला है, सो लेट्स कीप ऑल द डेटा इन टोटल स्ट्रेसेस।
तो सिग्मा का वैल्यू हम नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू हमने अभी निकाला है कितना? सो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाय एरिया. सो n का वैल्यू आएगा गामा एच बी cos square I divided by area of plane CD will be b into 1. So that is gamma h cos square I. तो सिग्मा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो. सो सिग्मा का वैल्यू गामा एच cos square I into tan phi. तो हमें निकालनी है एच सी. सो हम क्या करेंगे? ये वाली एच कौन सी है? हाँ इट इज इट विल आल्सो बी एच सी. यस सर. है ना, इट विल आल्सो बी एच सी, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस देख रहे हैं हम. किस पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस देख रहे हैं? हम इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस देख रहे हैं. वहां पे स्लोप की हाइट कितनी है हमें पता नहीं है, हमें वही निकालनी है, हम वही रख रहे हैं एच सी. यस सर. ओके, तो हम थोड़ा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. तो गामा एच सी साइन आई कॉस आई, इसको लेफ्ट साइड ले लो, माइनस गामा एच सी cos square I into tan phi is equal to C. तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा? गामा एच सी cos square I, इसको कॉमन निकालो. तो अंदर क्या बचा? अगर cos square I को हमने निकाला तो यहाँ पे आएगा sin I बाई cos I. ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा? cos square, हाँ, tan phi is equal to C. सो एच सी निकालो जरा. सो एच सी विल बी इक्वल टू C divided by sin I by cos I, it will be tan I minus tan phi, multiply कर लो gamma into cos square I. So this will be the height of the slope where our slope will be just stable, and इसी height को हम बोलते हैं critical height. ठीक है, so this height is known as critical height. This is the height at which our slope will be just stable होगा. even if अगर slope angle greater than होगा angle of internal friction से. कल आपने देखा होगा in cohesionless soils, अगर slope angle greater than the angle of internal friction से, तो that slope was clearly not stable. ठीक है, कल आपने देखा in cohesionless soils when the slope angle was greater than angle of internal friction, so that slope was not stable at all. But यहाँ पे जब angle of internal friction, जब slope angle is greater than angle of internal friction, then the slope is stable up to some normal stress. कितना normal stress? sigma naught. या हम कह सकते हैं the slope is stable up to some height. वो हाइट कितनी है? एच सी. एंड उसी हाइट का वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे. एच सी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई tan I माइनस tan phi इंटू गामा इंटू cos square I. आया समझ सबको? यस सर. सो अगर स्लोप की हाइट इससे ज्यादा है तो देन दैट मींस वो स्लोप स्टेबल नहीं नहीं है होगा फिर. तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो कोहेशनलेस सॉइल्स में अगर स्लोप का एंगल ज्यादा भी है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से, स्टिल वो स्लोप स्टेबल है. क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द कोहिजन की वजह से ये थोड़ी देर तक, थोड़ी हाइट तक स्टेबल रहता है, इवन इफ अगर स्लोप एंगल ज्यादा है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से. सो नेक्स्ट इज
for submerged slope. कल वाला लेक्चर समझ आया था? Yes, sir. प्रॉब्लम मत हुई कहीं पे? नहीं सर, सारा समझ आया। ओके, सो नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड स्लोप। अब जब स्लोप सबमर्ज्ड है तो आपको पता है here the pore water pressure will act and we have to take unit weight of soil as submerged unit weight. Simply याद रख लो यहाँ पे unit weight of the soil will be equal to submerged unit weight of the soil. Then what will be the factor of safety? Factor of safety will be equal to same formula ऊपर की, but we have to take unit weight of soil as gamma dash. So it will be C dash क्योंकि water involved है plus gamma dash H into cos square I into tan phi dash divided by gamma dash H sin I into cos I. So this will be the factor of safety here. अब तीसरा, study seepage along the slope. Study seepage along slope. ठीक है, तो कल वाली डायग्राम देख लो फिर से, कल वाला केस देख लो, उसकी डायग्राम देख लो। वहां पे क्लियरली हमें निकला था वेट, हमें किसके बराबर निकला था? वेट ऑफ द सॉइल इन द सॉइल प्रिज्म ABCD में निकला था बराबर गामा सेट HB cos I. गामा सेट HB cos I। एंड नॉर्मल कंपोनेंट हमें कितना आएगा? फिर नॉर्मल कंपोनेंट हमें आएगा गामा सेट HB cos square I. HB cos स्क्वायर I। एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना आया था? गामा गामा सेट HB sin I cos I. cos I। तो ये हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट आया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था यहाँ पे जब स्टडी सीपेज हो रहा है तो ऑब्वियसली पोर वाटर प्रेशर भी एक्ट होगा, एंड द फोर्स ड्यू टू पोर वाटर प्रेशर कितना आ रहा था? फोर्स ड्यू टू पोर वाटर प्रेशर, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू पोर वाटर प्रेशर, वो मैंने कितना बोला था? HB cos square I. गामा W HB cos स्क्वायर I। ओके, तो आपको क्या निकालना है? निकालो पहले नेट। Net normal force. हाँ, सो नेट नॉर्मल फोर्स एन डैश निकालो। सो एन डैश विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा? Normal force minus. नॉर्मल फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स ड्यू टू पोर वाटर प्रेशर, और अगर आपको याद होगा वो आता है फिर बराबर गामा सबमर्ज्ड HB cos square I. cos स्क्वायर I। तो निकालो फिर इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड HB cos स्क्वायर I डिवाइडेड बाय B B into 1 into 1, so that will be equal to gamma submerged H cos square I. cos square I, and this was effective normal stress, shear stress निकालो, so shear stress will be equal to gamma saturated HB sin I cos I divided by B into 1 B into 1, so that will be equal to gamma saturated H sin I cos I। तो ये हमें निकला शेयर स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द प्लेन CD। CD पता है ना कौन सा प्लेन है? So, CD पता? yes, हाँ, sir. ओके ओके। सो शेयर स्ट्रेंथ हियर विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगी शेयर स्ट्रेंथ? दैट विल बी C डैश प्लस सिग्मा डैश tan phi डैश। तो S विल बी इक्वल टू C डैश प्लस सिग्मा डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, सो दैट विल बी गामा सबमर्ज्ड H cos square I into tan phi dash। क्लियर? Yes, sir. तो बस निकालो फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हियर विल बी इक्वल टू C डैश प्लस
गामा डैश कहाँ गया शेयर स्ट्रेंथ, हाँ गामा डैश एच cos square I into tan phi dash divided by shear stresses कितने आ रहे हैं Gamma sat gamma sat h I sin I into cos. So this is the factor of safety here when the steady seepage is going on through the dam. सर इसमें कुछ ये सारा सेम है, बस सी को मतलब कोहिजन को हमें कंसिडर करना है। हाँ एग्जैक्टली कोहिजन को कंसिडर करना बिल्कुल सही। ये सारा मैंने कहा ना पहले ही लेक्चर में, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कि मैंने कहा कि इसमें इसका एनालिसिस और कोहेशनलेस सॉइल का एनालिसिस बिल्कुल सेम है। अब डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्योंकि सॉइल में कोहिजन भी है तो उस वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा इंक्रीज होता है। सो दैट मीन्स इवन इफ अगर स्लोप एंगल जो है ज्यादा भी है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से, तो अप टू सर्टेन हाइट वो स्लोप स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं क्रिटिकल हाइट, यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं क्रिटिकल हाइट। व्हाट इज क्रिटिकल हाइट? क्रिटिकल हाइट इज द हाइट ऑफ द स्लोप अप टू विच द स्लोप विल बी स्टेबल इवन इफ द स्लोप एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं if I is greater than 5 then up to critical height the slope will be stable. इक्वेट कर लो शेयर स्ट्रेंथ को इक्वेट कर लो शेयर स्ट्रेसेस से। तो शेयर स्ट्रेंथ हमने अभी देखा दैट इज सी डैश प्लस एच, सी डैश प्लस गामा डैश इंटू एच। एच क्या है? एच है क्रिटिकल हाइट, तो हम रखेंगे एच सी इंटू कॉस स्क्वायर आई इंटू cos square I into tan phi dash इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेसेस कितने आ रहे थे? गामा सेट एच cos I into sin I। ओके तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी कर लो। सो सी डैश विल बी इक्वल टू गामा सेट एच sin I cos I minus gamma submerged HC actually gamma submerged HC cos square I into tan phi dash। So C dash will be equal to, तो यहाँ पे भी वही कर लो। चलो यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा कॉमन? एच सी cos square I है ना, यही निकालो। तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा गामा सेट इंटू साइन आई तो अपना ही है, cos square I हमने एक बाहर निकाला तो वो डिवाइड में आएगा। सो दैट विल बिकम tan I माइनस गामा समर्ज्ड tan phi तो यहाँ पे अपना ही है ही। ओके सो एच सी विल बी इक्वल टू सी डैश डिवाइडेड बाय cos square I into gamma set tan I minus gamma submerged tan phi dash. So this will be the formula for critical depth when the steady seepage is going on through the slope. Clear है? Yes sir.